ओम श्री साईं राम। नवरात्र पर हमारी मूल्य प्रेरक है डॉक्टर सिलोनी गुप्ता जी। है कि नवरात्रे चल रहे हैं और माता दुर्गा ने किस तरह से राक्षसों का वध किया था और संसार की रक्षा करी थी। ये राक्षस बच्चों हमारे अंदर भी हैं। बाहर के शत्रुओं को, बाहर के राक्षसों को पहचानना और हराना तो आसान होता है, लेकिन अंदर के राक्षस को हराना और कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये राक्षस कौन से हैं? पहला काम यानी तीव्र इच्छा, दूसरा क्रोध यानी गुस्सा, तीसरा लोभ, लालच, मोह, आसक्ति, पांचवा मद, अहंकार और छठा मत्सर्य यानी ईर्ष्या। तो इन 6 शत्रुओं को षड रिपु का नाम दिया गया है। षड यानी 6, रिपु यानी शत्रु। तो ये शत्रु इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमें खुश रहना है और ये शत्रु हमें खुश रहने नहीं देते, हमारी खुशी को कम कर देते हैं। यदि हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, तो हमें इन शत्रुओं को नाश करना होगा, इन्हें ख़त्म करना होगा। जैसे पॉइज़न, आपने सुना हो कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर पॉइज़न या ड्रग्स डलते हैं। अगर वो कम मात्रा में डल रहे हैं तो वो दवा के रूप में हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और हमारी बीमारी को दूर करते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वे जहर का काम करते हैं। इसी तरह से बच्चों, यदि हम इन्हें नियंत्रित रूप से चलाते रहें तो ये हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, परंतु अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो ये हमारे साथ साथ हमारे दूसरों को भी तबाह कर देते हैं। गीता में इन्हें भगवान कृष्ण जी ने विकार कहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ताकत, अहंकार, काम और क्रोध से भरा हुआ है, उसके कारण दूसरों को हानि पहुंचाता है, दूसरों से घृणा करता है, जेलसी करता है, वो किसी और को नहीं बल्कि उनके हृदय में बैठे आत्मा को ही हानि पहुंचाता है। अर्थात हमें इन विकारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं बच्चों, कि जैसे एक बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए बहुत लालायित हो रहा है, उसकी बहुत इच्छा हो रही है कि आइसक्रीम खानी है मुझे, खूब रोता है, अपने पिताजी से मांगता है और वो पिताजी अगर उसे आइसक्रीम दे देते हैं तो उसकी इच्छा एक और आइसक्रीम खाने की होती है और उसका लालच बढ़ता रहता है। लेकिन यदि उसके पिताजी उसको आइसक्रीम नहीं दिलवाते हैं तो वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है, पैर पटकता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि पिताजी ने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई। इस तरह से उसकी ये इच्छा फिर क्या बन जाती है? क्रोध का रूप ले लेती है। तो क्रोध करने से फिर उसका क्या होगा? उसके अंदर की मन की शक्ति जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से उस इच्छा ने क्रोध या लोभ को जन्म दिया। यदि मेरी इच्छा किसी के सामने पूरी हो जाती है तो मैं प्राउड फील करती हूँ और मेरे अंदर अहंकार आ जाता है, और यदि किसी दूसरे की डिज़ायर पूरी हो रही है और मेरी नहीं हो रही तो मुझे जेलसी होती है। तो इस तरह से करते करते ये 6 विकार एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं और ये हमें पूरे बुरे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इच्छा पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है, किसी को मारेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, बुरे शब्द कहेगा और ये भी भूल जाता है कि दूसरे के अंदर ईश्वर है। और हम अपनी सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को भी भूल जाते हैं, पशुओं की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इस तरह से इंसान अपनी शक्ति को समाप्त कर देता है। तो बच्चों, यह शत्रु क्या है और इन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है और हमारे मित्र कैसे बन सकते हैं, ये तो ये हम अगले लेसन प्लान में समझेंगे। साईं राम बच्चों।